नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाजार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका और आपसे भी और दर्शकों से भी थोड़ी क्षमा याचना क्योंकि देरी से हम अपना कार्यक्रम शुरू कर पाए क्योंकि कुछ तकनीकी दिक्कतें इधर आ रही थी, इंटरनेट की दिक्कतें। खैर, तो बाजार की जहाँ तक बात है तो इस हफ्ते कुल मिलाकर के अभी तक तो ठीक-ठाक ही लग रहा है। बीच में एक दिन ज़रूर थोड़ा-सा मंगलवार को इसने लाली दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद फिर अगले दिन संभला है। लेकिन कुल मिलाकर के क्या रुख बन रहा है? क्या यहाँ से अब ये 23,000 की तरफ बढ़ रहा है, उसको पार करने की तरफ बढ़ रहा है या एक बार को कहीं मुनाफ़ा वसूली की आहट भी आपको दिख रही है? जी, देखिए पहले तो वो बात समझ लें जिसको हम बोलते हैं मोटा-मोटी। तो मोटा-मोटी अभी हमारा व्यू चेंज नहीं हुआ है। तो हम अभी भी पॉज़िटिव हैं ओवरऑल मार्केट पे और मार्केट पे व्यू किसी भी तरह से चेंज नहीं हो रहा। लेकिन इस बीच में सिर्फ़ एक कैच है और उस कैच को मैं कन्फर्म नहीं कर सकता बिकॉज़ उस पे जो प्रॉब्लम है वो भी बताऊँगा। एक कैच ये है कि ये जो निफ्टी का कल जो हाई है, यहाँ पे एक टेम्परेरी रेजिस्टेंस बनने की कोशिश हो रही है, टेम्परेरी। जो कि करीब-करीब 22,750 2800 ये रेंज का एक टेम्परेरी रेजिस्टेंस है। इसको ब्रेक करना ज़रूरी है निफ्टी के लिए यहाँ से आगे बढ़ने के लिए। हो सकता है कि एक थोड़ा रिट्रेस करे और फिर नेक्स्ट बुयांसी में इसको क्रॉस करे। लेकिन अभी तो यहाँ पे एक थोड़ी-सी प्रॉब्लम है। अब इसमें डिसीज़न लेने वाली प्रॉब्लम क्या है? डिसीज़न लेने वाली प्रॉब्लम मेरे लिए ये है कि मेरे पास अभी भी निफ्टी बैंक में 51, 51 एंड अ हाफ के पहले कोई भी बढ़िया सोचने देखने वाला टारगेट नहीं मिल रहा। तो क्या एक बार में जाएगा या ये भी रिट्रेस करेगा और फिर से जाएगा? ये बात को मैं अभी फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए पहला इन्फ्रेंस मेरा ये है कि मार्केट पे हमारा व्यू पॉज़िटिव था और अभी भी है। इन द मीन टाइम थोड़ा रनिंग करेक्शन वाला व्यू बन सकता है जब तक निफ्टी आपको 22,750 22,800 ये सब के ऊपर ले जाके नहीं बिठा दे। बाकी सब हंकी डोरी है। इसमें एक सहारा चाहिए हमें यूएस मार्केट से। यूएस मार्केट से जो सहारा चाहिए अपने निफ्टी के लिए वो ये कि एस&पी 500 और नैस्डैक दोनों अपने करंट लो के नीचे नहीं जाने चाहिए। अगर ये नहीं होता है सम फाइंड है हमको फिर से अपसाइड मिलेगी और हम ऊपर चलेंगे। इस पे एक तड़का है, तड़का ये है स्मॉल कैप आपके ऐसे जगह आके बैठ गए और ध्यान दीजिए कि ब्रॉडर मार्केट अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर यहाँ पे निफ्टी को हमको फर्दर पॉजिटिव करना पड़ेगा इसलिए रिलेट करें इस चीज़ को। स्मॉल कैप इंडेक्स ऐसे जगह आके खड़ा हुआ है कि या तो वहाँ पे भी थोड़ा रनिंग करेक्शन हो और नहीं तो फोमो रैली है। ओवरऑल वहाँ पे भी पॉजिटिव है 20,000 के चीज़ को अभी मैंने ना नहीं किया है। लेकिन ये जो इंडिसेस हैं एक्सेप्ट फॉर निफ्टी बैंक ये सब ऐसे जगह आके खड़े हैं कि एक टेम्पररी पॉज़ के चांसेस हो सकते हैं। 150 पॉइंट ऊपर-नीचे हो सकता है लेकिन एक टेम्पररी पॉज़ के चांसेस हो सकते हैं। तो इसको 2 पार्ट में व्यू को तोड़ लेते हैं। नेट व्यू पॉजिटिव मतलब बाय एट डिप्स, इमीडिएट व्यू एक टेम्पररी पॉज़ हो सकता है। जी, तो यहाँ पे एक जी सुमेश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तो आप कह रहे हैं कि एक टेम्परेरी पॉज़ यहाँ पर हो सकता है, तो वैसे स्थिति में किन स्तरों का ध्यान रखना है जिससे लगे कि भई अगर उसके ऊपर टिका हुआ है तो फिर सब ठीक है, मतलब ऊपर की यात्रा बनी हुई है और अगर वो स्तर नीचे टूटे तो फिर शायद करेक्शन थोड़ा ज़्यादा गहरा हो जाए? देखिए करेक्शन बहुत गहरा तो अभी नहीं होगा और करेक्शन पे पहला लेवल 22,500 का बनता है और फिर दूसरा लेवल करेक्शन पे बनता है करीब-करीब आज के डेटा के हिसाब से 22,200। ये 2 लेवल करेक्शन के बनते हैं, लेकिन ये रनिंग करेक्शन वाले हैं, इससे कुछ हमारा बिगड़ेगा नहीं। सिर्फ़ जो हमारा अपवर्ड स्लोपिंग चैनल है, इस चैनल के अंदर में ही मूवमेंट होती रहेगी। तो ओवरऑल अभी यही उम्मीद कर सकते हैं कि अगर रनिंग करेक्शन आया भी यहाँ से, तो मेबी 22,500 22,200 यही सब से वापस आ जाने चाहिए।
जी। और फिर बात बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में किन स्तरों का ध्यान रखना है अभी? देखिए, फॉर सम रीजन मेरे पास निफ्टी बैंक 51,500 के पहले का कोई लेवल बन नहीं रहा देने के लिए। कारण समझने की जरूरत है। कारण क्या है कि ये भाई साहब जो हैं, इन्होंने हमें दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने तड़पाया है। अब 4 महीने के बाद इन्होंने नया हाई बनाया है, तो थियोरेटिकली नेगेटिव तो मैं हो नहीं सकता। क्या हो सकता है? मैक्सिमम एक थ्रोबैक हो सकता है और फिर वापस राइज हो सकता है। इससे ज़्यादा का कुछ नेगेटिविटी अभी नहीं है और मुझे लगता है कि 47.5 के नीचे निफ्टी बैंक नहीं जाना चाहिए। उसके आसपास इधर-उधर सपोर्ट आ जाना चाहिए और फिर मान लेते हैं कि अगर रनिंग करेक्शन आया भी तो भी। लेकिन ओवरऑल ट्रैजेक्टरी हमें 51 के ऊपर की मेंटेन अभी भी करनी है जब तक ब्रेकडाउन का कोई कंफर्मेशन नहीं आ जाए। 47.5 पहला जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आप कह सकते हैं। उसके पहले एक छोटा सपोर्ट आपको मिल जाएगा 48,000 पे, लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 47.5 पे। जी।